हाँ जी, वो इलेक्शन के एयर से पहले ही उन्होंने वो सब बातें शुरू कर दी। पहली चीज़ तो ये है कि कल एप्टमा की स्ट्राइक थी और कल मिल बंद हुए पंजाब में काली पट्टियाँ बांध के। ये आज स्टॉक एक्सचेंज 9,000 2 हफ्तों में 9,000 पॉइंट्स नीचे आ गया, 44 की हद की। खरबों रुपए धुल गए, छोटे इन्वेस्टर तबाह बर्बाद हो गए। सही है, ये मैं बतला रहा हूँ आपको कि कितना एतमाद इन्वेस्टर पे। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ। सवाल ये है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ट्रंप आने के बाद वो बड़ा वाज़ेह था कि वो होगा, हमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, तो उसमें वो पेस, वो स्पार्क, वो वर्किंग कैपेसिटी थी नहीं। अब आप ये देखिए कि सऊदी अरब में जैसे ये जुमला आ रहे हैं, जो ज़ाती कैपेसिटी में गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनओसी इशू हुआ जा रहा है। किस तरह आप कह सकते हैं ज़ाती कैपेसिटी में? या तो आप फिर वो कहते हैं जी हम एनओसी नहीं दे रहे और हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कौन कहाँ गया, रिटायर्ड हो गए। ये बात नहीं है। तो सवाल ये है कि आप वाले सवाल पे मैं आता हूँ कि पार्लियामेंट को क्योंकि इग्नोर किया गया है। ये इश्यूज पार्लियामेंट में आने चाहिए थे, जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जिसमें आपके खित्ते का और आपका मुस्तकबिल जिसमें दांव पे लगा, वो डिबेट के लिए पार्लियामेंट में आते। वहां पे इनलैंड चाहे वो इन कैमरा करते आप डिबेट, और उसमें कंसेंसस बन के कोई चीज रिजॉल्व की जाती। ये वो हिस्से हैं। इंडिविजुअल कैन अफोर्ड मिस्टेक, जैस्मिन कैन अफोर्ड मिस्टेक, नेशन कैन नॉट। मुल्क नहीं कर सकते। आप इतने बड़े बड़े डिसीजन कैजुअली चलते हुए, उसने कह दिया, उसने कह दिया, और अब ये बातें बाद में आ रही हैं। सवाल ये है कि हमें सऊदीया में पहले दिन से जो हमने एक पॉलिसी ली थी वो प्रैक्टिकली हमें नहीं नजर आई। पहले दिन जैसे हमने कहा था कि हम न्यूट्रल इम्पार्शियल रहेंगे, हमारा यमन के मामले में या दूसरे मामलात में, बहरीन के मामले में, और अब कतर के मामले में हमारा कहीं पे भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन कहने के बावजूद हमें ये नहीं नजर आ रहा। फिर जब हमने वो जो कंबाइंड कमांड जो है उसको राहिल शरीफ साहब ने एनओसी की बुनियाद के ऊपर जब संभाला, तो एक और मैसेज चला गया, हम खित्ते में आइसोलेट होते जा रहे हैं। ईरान का ड्रोन जो हमने गिराया, ईरान के स्टेटमेंट, अफगानिस्तान के स्टेटमेंट। आज मैं एक बात जो सबसे ज़रूरी करने जा रहा हूँ और वो मेरे दिल की बात है, वो ये है कि बहुत जल्द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पाकिस्तान के हमारे खित्ते में एक नई रीजनल पॉलिसी अमेरिका ला रहा है। और वो पॉलिसी तकरीबन तैयार है। उसमें पाकिस्तान को कॉर्नर लगाया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान पाबंद होगा अफगानिस्तान के साथ साइन करके वो सब चीज करने के लिए जो उसमें 1, 2, 3, 4 आ रहा है। उसमें बिल्कुल उसमें यह भी तय होगा कि ये जो पाकिस्तान के लोग वहां जाते हैं, जो हमले कर रहे हैं, उसको किस तरह से रोकना है। हकानी नेटवर्क पे बात है। ये सब चीजें, मैं अभी अमेरिका में था, बच्चे की मेरी कन्वोकेशन थी, ये सब बातें वहां बिल्कुल आम थिंक टैंकों में ये हो रही।